नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं सीधी खबर। सीधी खबर में आज बात कोविड-19 की करेंगे क्योंकि इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। अब बड़ी खबर आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर सरकार का अब प्लान तैयार हो चुका है। रोज सिर्फ 100 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बूथ पर हर रोज 100 लोगों को लगेगा टीका और सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भंडारण और हैंडलिंग के लिए उपकरण भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। किस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रोज सिर्फ 100 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन मिलेगी और एक बूथ पर हर रोज 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके भंडारण और हैंडलिंग को लेकर भी सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत में अब तक कोरोना के 98 लाख से ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब इसकी वैक्सीन का सभी को बेसब्री से इंतजार है और भारत में भी कई कोरोना वैक्सीन को लेकर आखिरी फेज में ट्रायल चल रहा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक कोरोना वैक्सीन सभी को मिल सकती है। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपना प्लान तैयार कर लिया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। और आपको बता दें कि देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बेसब्री से लोगों को वैक्सीन का भी इंतजार है। तो वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियंट्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कल का जो वृत्त मिला है बिहार में, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनको जितने संयंत्र चाहिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और हम लोगों ने स्वीकृति करके केंद्र सरकार उसको जल्द ही अगले 15 दिनों से, ये 15 दिन 1 महीने के अंदर हम सारी मशीनें उनको भेज रहे हैं, चाहे वो फ्रीज करने का हो या अन्य प्रकार का स्टोरेज के लिए जितने भी संयंत्र चाहिए अप टू डेट, मतलब उसकी सारी तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। हम राज्यों को उसको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो बिहार में भी प्रायोरिटी से उसको भेजने की तैयारी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथों पर 100 प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे पहला, और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हों, ऐसे लोगों के लिए है। और फिर 60 से ऊपर वाले का, अगर कोई बीमारी है 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। Pfizer is already producing vaccines. अलग अलग वैक्सीन है जिन पे फिलहाल ट्रायल चल रहा है, काम चल रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये कौन कौन सी वैक्सीन है और इनका ट्रायल किस फेज तक पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि भारत में ये 4 अलग अलग वैक्सीन है, कोविशील्ड, और इसी के साथ इन वैक्सीन के बारे में आपको बता दें कि कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और जी कोविड डी, ये 4 वैक्सीन है जिनका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। अगर कोविशील्ड की बात करें तो ये फेज 3 में फिलहाल है और वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की मांग भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके नतीजे भी घोषित हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम दूसरी वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन की, तो 2 फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जनवरी के बाद यह वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसे लेकर 2 फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर क्लिनिकल ट्रायल जारी है स्पुतनिक वी वैक्सीन का और इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल की उम्मीद इसे लेकर जगी है कि शायद मार्च तक इसका अप्रूवल मिल जाए। और जाई को भी अगर वैक्सीन की बात करें तो फेज 2 में भी इसका रिजल्ट सामने आया था और अहमदाबाद की कंपनी में इसका ट्रायल चल रहा है और बताया जा रहा है कि फेज 2 में जो इसके रिजल्ट थे वो काफी बेहतर थे
और इसी वैक्सीन को लेकर भी उम्मीद जग रही है। तो ये 4 अलग अलग वैक्सीन हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन कौन से स्टेज में है और फिलहाल इसे लेकर कितनी उम्मीद सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए अब डॉक्टर से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आगे की उनकी क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ इसको वैक्सीन को लेकर बेसब्री से इंतजार है, वहीं इसका टीकाकरण किस तरीके से होगा इसे लेकर भी लोगों को काफी इंतजार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला इस समय जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी को इंतजार है कि कब ये वैक्सीन आएगी और इस महामारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो इसके सामने क्या कुछ बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं और सरकार उनके लिए किस तरीके से तैयार है? देखिए, ये तो बड़ा शुभ समाचार है कि वैक्सीन आ रही है, क्योंकि ये काफी खतरनाक बीमारी थी स्वास्थ्य के रोगियों के लिए, और इससे हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कुछ खराबियां भी हो सकती हैं जिसके एडवर्स रिएक्शंस करते हैं। तो वो फार्माकोविजिलेंस में आता है, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रायल में पता चल जाता है कि ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए सेफ मान के हम लोग चलते हैं, और अगर कोई दिक्कतें होंगी तो वो भी सेकेंड डोज के बाद होगी। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ज्यादा दिक्कतें उनको हैं जो एसोसिएटेड डिजीजेज है, जिनको और भी बीमारियां हैं, जैसे लीवर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। तो इसलिए उसमें कोई खास दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन इससे बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख से ऊपर अमेरिका में मर चुके हैं लोग, इंडिया में भी 1 लाख से ऊपर मर चुके हैं लोग। तो एक बहुत बड़ा ताकत इससे चलेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन में हम लोग नहीं आजकल ऑपरेट करना पड़ रहे हैं लोगों को, क्योंकि वैक्सीन ना होने के कारण दिक्कतें बहुत फेस कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, जिस तरीके से जी डॉक्टर शुक्ला, जिस तरीके से अभी कई वैक्सीन अपने आखिरी फेज में है और उम्मीद जताई जा रही है 1-2 महीने में ये वैक्सीन आ भी जाएंगी, ऐसे में एक खबर ये भी है कि इनका जो टीकाकरण होगा या फिर स्टोरेज होगी उनके लिए भी खास तैयारियां की जा रही हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक बार जैसे कोई भी वैक्सीन आ गई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब जन्म कुंडली देख के हम PSUR करते हैं, हम लोग उसको देख के हम लोग दूसरे वैक्सीन के कंपैरेटिव सेफ्टी को हम लोग जज कर लेते हैं। सेफ्टी और एफिकेसी 2 चीज जरूरी है। तीसरी चीज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये तीनों कंपैरेटिव हम लोग देख के समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि किस ट्रैक से ये आया है और किस पर कितना ट्रायल हुआ है, किस कंट्री में ट्रायल हुआ है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जीन अलग है, क्रोमोसोम्स अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसलिए इसका ट्रायल यहाँ पे होगा और फिर सुरक्षा की हम लोग गारंटी दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से अभी हमने सुना कि कहा जा रहा है कि जब ये वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और ऐसे में डेली 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि तमाम जिस तरीके से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि पहले से तो जरूर कंट्रोल हुए हैं मामले, लेकिन जिस तरीके से अभी हालात है इसमें कितना वक्त लग सकता है सबको टीका मिलने में? देखिए, पहले तो अब दिसंबर तो खत्म ही हो गया, ये जनवरी के मिड जनवरी में आएगा टीका। दूसरी बात ये है कि अगर मिड जनवरी में भी आता है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसमें उस टेम्परेचर के जनरली कोरोना वायरस नहीं होता है। तीसरी चीज जो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बुजुर्ग लोग मोबाइल हो गए हैं, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिए हैं, प्रिवेंशन लेने लगे हैं, मास्क पर भीड़ में न जाना, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखना, इससे हम लोग काफी सावधान हो गए हैं। तो बट नेचुरल है कि वैक्सीन काफी कारगर होगा, और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब नसरुद्दीन जी ने तो बताया था कि इससे काफी फायदा पहुंचेगा और हेल्थ कर्मियों को सबसे पहले देंगे, उसके बाद जो है बुजुर्गों को देंगे और उससे सेफ्टी और एफिकेसी देखी जाएगी।
जी डॉक्टर शुक्ला, एक और चीज देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा है कि तमाम, अगर एम्स की बात करें, हैदराबाद में तमाम ऐसे अस्पताल है जहां पर नर्सों की तरफ से अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन आने वाली है, अभी भी बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल्स में है कोरोना से जो पीड़ित है, तो अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो उसमें तमाम जो नर्सेज है उनकी क्या कुछ भूमिका होने वाली है, या फिर इसके टीकाकरण के लिए कुछ अलग से खास टीम होगी जो इसके टीकाकरण का काम करेंगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स में अभी एक जज जो है अफ्रीका में थे, वो चर्च में यही उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये शैतानी इलाज है, टीकाकरण का वो आप लोग विरोध करें। तो उसमें कुछ हमें पॉलिटिकल लग सकता है, क्योंकि टेड्रोस वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया के तथा नरसंहार में उनका कुछ दागदार थे, इसलिए उनको खिलाफत के लिए ये आवाज उठाई गई है कि कोरोना का वैक्सीन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्रिश्चियन चर्च में इन्होंने कहा है। तो चर्च के मार्फत हमारी बहुत सी बहनें जो है केरल वगैरह की और साउथ इंडिया की अहमदाबाद में, तो इससे थोड़ी सी दूरी रखना चाहते हैं कि शायद नुकसान हो। तो सरकार की क्या तैयारियां लग रही हैं इसके लिए? क्या ऐसी कोई टीम गठित की जा रही है, ऐसी कोई टीम बनाई जा रही है जो कोविड की जो वैक्सीन आएगी उस पे काम करेंगी? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ICMR, CDCSO, FDA, ये 3 संस्थाएं हैं जो कि ऑलरेडी मुस्तैदी से काम कर रही है कि हमारे वैक्सीन की टेस्टिंग हो, वैक्सीन से कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी हरियाणा में मिस्टर विश जो है मिनिस्टर थे, उनको थोड़ी सी परेशानी हुई थी, तो वैक्सीन की परेशानी नहीं थी। आज वो भर्ती है, वो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और कंप्लायंस भी कम होता है। इसको हम भी नहीं मानेंगे कि ये कोई शैतानी चीज है या कोई दिक्कत वाली चीज है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, जी जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कुछ लोगों में इसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, और हमने देखा कि कई ऐसे केसेस आए हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी, जहां जहां वैक्सीन के ट्रायल हुए वहां पर इसके साइड इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा केसेस आए हैं। ऐसे में साइड इफेक्ट्स को लेकर आगे कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है तमाम लोगों के लिए जो इस टीकाकरण का हिस्सा बनेंगे? ये इसलिए तो 100 करके हम दे रहे हैं कि 100 करेंगे तो 100 में अब 10% भी होता है तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो उसको हम ट्रायल कर लेते हैं तो ये बेहतर रहेगा। यह इसके बाद हम अपने बुजुर्गों में सब्सिडाइज में करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। इससे कोई होना पहले आपको हो नहीं रहा है कि हम देख हो जाए, लोग रिएक्शन हो रहा है इसको खतरनाक नहीं। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, खबर ये भी आ रही है कि सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां हैं कोविड वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखने की, क्योंकि जिस तरीके से अभी सर्दियां हैं, लेकिन जब तक ये वैक्सीन आएगी और जब तक इसका टीकाकरण होगा, हो सकता है कि तब तक गर्मियां आ जाए, और जबकि इसका जो स्टोरेज होता है वो कोल्ड में होने वाला है। तो ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही है, और आगे गर्मियों में इसकी स्टोरेज को लेकर क्या चुनौती सामने आने वाली है? बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड वर्क है हम लोगों का, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसमें पोलियो वैक्सीन भी आता है, हेपेटाइटिस वैक्सीन भी आता है, बहुत से और भी वैक्सीन आते हैं। तो ये एस्टेब्लिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 210 डिग्री पे हम लोग ऑलरेडी कोल्ड चेन मेंटेन किए रहते हैं, चाहे वो आप अमेरिका से मंगा लें चाहे कहीं से मंगा लें। एक छोटे से पिटारी में हम लोग बॉक्स में मंगा लेते हैं, इसका टेम्परेचर फिक्स रहता है और उसी टेम्परेचर पे वो रखा रहता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके निकाल के लगा देते हैं और फिर उसी में। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, यूपी में हमने देखा कि अभी से ही करीब 75 जिलों में कोल्ड चेन की तैयारी कर ली गई है, तो क्या दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की तैयारी देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर नजदीक कोरोना वैक्सीन है तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी बहुत सारी होंगी। जी जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब इस समय तो
ये बायोलॉजिकल वार की तरह ये हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम्म। और बहुत लकी हम लोग ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग भी है। ये एलोपैथिक मेडिसिन है जिससे काफी स्ट्रांग इम्यूनिटी है। यहाँ पे डाइट भी काफी अच्छा है। इस बारे में बहुत पहले अश्वनी जी से एक बार बात हुई थी दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन और इसका विकास भी करूंगा एलोपैथिक के साथ, जिससे कि कोई भी कोल्ड चेन के साथ अगर कोई और अदर ड्रग काम कर रही है बायोकेमिक होम्योपैथिक कि अगर इसी तरीके से जो तमाम नर्सिंग स्टाफ है उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है, इससे पहले हमने कल अहमदाबाद में भी देखा था तमाम इंटर्न डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही थी। वहीं आगे समय में वैक्सीन आने वाली है और उस समय भी अगर स्थिति इसी तरीके से बनी तो सरकार के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? क्या इसके लिए कोई और उपाय किया जाएगा? क्या कोई और तैयारी है? देखिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि हेल्थ असिस्टेंट सारे टीकाकरण हेल्थ असिस्टेंट ठीक करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ हो, क्योंकि इनकुलेशन मैंने बॉडी में देने का कोई खास मेथड नहीं है, ऑर्डिनरी मेथड है। धीरे से आप लेकिन अगर नर्सिंग स्टाफ ही हड़ताल पे रहेंगे तो टीकाकरण करेगा कौन? इसके लिए क्या अलग से कोई टीम तैयार होगी? अगर ऐसी स्थिति फ्यूचर में आती है तो क्या होगा? यही बात मैं बता रहा हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ बहुत से होते हैं जो परिवार नियोजन में होते हैं और छोटे छोटे क्लिनिक भी होते हैं, उनका आके कार्य शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ये भी दिक्कत है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ये लोग कोरोना का दुष्प्रचार, कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज को खबर और मद्देनजर रखते हुए इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अपना जो भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लोग आराम से टीकाकरण कर सकते हैं और जितने मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह भी है वो भी आके टीका लगा सकते हैं। उसको उन लोगों को ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला तमाम बातचीत के लिए। तो हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ इंतजार चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तैयारियां हैं इसके टीकाकरण को लेकर, वहीं तीसरी तरफ किस तरीके से इस समय अहमदाबाद के साथ ही जो दिल्ली एम्स के तमाम नर्सिंग स्टाफ है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है और वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है ये देखने वाली बात होगी।